प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं और आपको भी जो है समझ में आ सके, है ना। क्योंकि आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए और बेटर हम कर सकें। पिछले वीडियोस में आपने अच्छा खासा जो है हमें सपोर्ट किया, क्योंकि जितने लोगों का रिक्वेस्ट आया था उससे ज़्यादा लोगों ने जो है उस वीडियोस को देखा। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जो है उस वीडियोस को देखे। लगभग 15 प्लस वीडियोस को जो है लोगों ने देखा था, है ना। 15 प्लस लोगों ने जो है वीडियोस को देखा, मुझे अच्छा लगा। जो नोट्स है वो मैंने बोल दिया था कि आपको जो है हमारे ऐप जो है इंजीनियर प्लस, उस पर जो है आपके नोट्स मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है नोट्स प्राप्त कर लिए होंगे। जो लोग भी इंटरेस्टेड होंगे वे लोग जो है अपना नोट्स ले लिए होंगे, है ना। तो जैसे जैसे लेक्चर मैं लेते जाऊंगा वैसे वैसे आपको जो है नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराते जाऊंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर के बारे में, है ना। रिवर इंजीनियरिंग में जो आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा, इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, रिवर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफी, टोपोग्राफी के बेसिस पे रिवर को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। रिवर इन हिल्स, रिवर इन फ्लड प्लेन और टाइडल रिवर। ये 3 तरीके का रिवर जो है होता है। जो रिवर इन हिल्स होता है इसको अपर रिच कहा जाता है। जो रिवर इन फ्लड प्लेन होता है उसको लोअर रिच कहा जाता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे रिवर इन हिल्स के बारे में। तो रिवर इन हिल्स को जो है 2 भागों में डिवाइड किए जाते हैं, यानी 2 पार्ट्स में उसको जो है क्लासिफाई किया जाता है। तो ये जो 2 पार्टों में क्लासिफाई किए जाते हैं, इसमें से पहला है आपका इंसेज्ड रिवर। इंसेज्ड रिवर या रॉकी रिवर या रॉकी रिवर स्टेज जो है कहा जाता है। ये वैसा रिवर होता है जिसका जो स्लोप होता है बहुत हाई होता है ना। बहुत ज़्यादा हाई स्लोप होता है, यानी स्टीप होता है। एंड वेलोसिटी जो होता है वाटर फ्लो का वो भी हाई होता है। इस तरीके का जो रिवर होता है उसका जो बेड होता है और उसका जो साइड होता है ना। बेड मतलब देखो, ये अगर रिवर है ना, इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो ये आपका साइड हो गया, है ना। और इसका बॉटम पार्ट मतलब ये बेड मान लो कि हो गया, है ना। इस तरीके का बेड, है ना। बेड यानी बॉटम पार्ट रिवर का एकदम वो। और ये जो साइड है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना होता है। दैट कम्स फ्रॉम सेडिमेंटेशन ऑफ कैचमेंट रिनोडेशन, है ना। कैचमेंट रिनोडेशंस में जो आपका सेडिमेंटेशन होता है उससे जो है वो मटेरियल जो है आते हैं। तो ये आपका जो है इंसिज्ड रिवर होता है। ये जो रिवर होता है ये कर्व्ड होता है इन डीप चैनल में, है ना। डीप चैनल जैसे जैसे डीप जाएंगे वैसे वैसे ये क्या होते जाता है, कर्व होते जाता है ना। यहाँ पे कर्व्ड लिखेगा, ए लिखा गया है, यू लिखिएगा, है ना। डीप चैनल में इनटू सराउंडिंग लैंडस्केप, जो सराउंडिंग लैंडस्केप होगा उसके कंपैरिजन में जैसे जैसे डीप में जाओगे वैसे वैसे वो क्या होते जाएगा, कर्व होते जाता है। The formation of incised river begins with the down cutting of river channel as the river erodes and removes sediment and rock from its bed, है ना। यहाँ पे क्या होता है, मेनली आप कहो कि जो रॉक से बने हुआ, यानी जो हिली एरियाज में जो मेनली रिवर्स होते हैं, है ना, रॉक स्टेज में वो आपका होता है। इंसाइज्ड रिवर जो है वेरियस लोकेशन पे आपको मिलते हैं अराउंड द वर्ल्ड, ranging from mountains regions to plateau and canoes, है ना। canoes या प्लेट्यूज एरिया में जो माउंटेन का एरिया होता है, रेंज होता है, वहां पे आपको जो है इंसाइज्ड रिवर या आपका रॉकी रिवर जो है देखने को मिलता है। इसका फिगर देखें तो यहाँ पे आप ये फिगर देख रहे होंगे, ये जो फिगर है ये आपका रॉकी रिवर का है। यहाँ पे राइटिंग लिखेंगे तो आएगा, पता चलेगा नहीं। चलो तो इसको मैं कलर और
थोड़ा रेड कर लूं, नहीं पीला कर लेता हूँ, ये आपका, और थोड़ा मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, है ना। तो ये आपका इनसाइज्ड रिवर है ना, ये इनसाइज्ड रिवर है, ठीक है। और भी पिक्चर्स है, ये भी आपका जो है इनसाइज्ड रिवर ही है, इनसाइज्ड रिवर का ही ये भी क्लासिफिकेशन है। ये देखो, ये भी आपका जो है रॉकी रिवर या इनसाइज्ड रिवर है, ओके। तो ये आपका जो है हो गया, है ना, ये आपका रॉकी और इनसाइज्ड रिवर का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद आपका आता है बोल्डर रिवर स्टेज। बोल्डर रिवर क्या होता है कि इसका जो बेड होता है वो बोल्डर, ग्रेवल्स, सिंगल्स, एलुवियल सैंड, इन सभी से जो है बना हुआ होता है। और ये जो रिवर होता है, इसका जो रिवर बेड का जो डेप्थ होता है वो कम होता है, और विड्थ जो है ना, चौड़ाई ज्यादा होता है लेकिन डेप्थ क्या होता है, कम होता है। इस तरीके का जो बोल्डर रिवर है, ये जनरली आपको जो है उत्तराखंड वाला जो इलाका है ना, उत्तराखंड का जो इलाका है वो वाला आपका जो है उसमें बोल्डर रिवर जो आपको देखने को मिलेगा। कुछ पार्ट आपको जो है यूपी का भी देखने को मिलेगा, बट मेनली उत्तराखंड में आपको इस तरीके का रिवर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम, ना के बराबर है, ओके। ड्यूरिंग फ्लड, है ना, जब बाढ़ आता है तो बोल्डर, सिंगल्स या ग्रेवल्स जो होते हैं, जो इनसाइज्ड रिवर होते हैं या रॉकी रिवर्स होते हैं, वहां से जो रॉक्स होते हैं या बोल्डर्स होते हैं या जो सिंगल्स होते हैं वो बहकर आता है और एक जगह रुक जाता है ना, रुक जाता है, या स्पीड स्लो हो जाता है, फ्लो ऑफ वाटर का या वेलोसिटी कम हो जाता है, तो जो मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। और जब मटेरियल डिपोजिट हो जाता है तो बोल्डर रिवर जो है बन जाता है। और जब मटेरियल डिपोजिट होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, डेप्थ जो है कम जाएगा रिवर बेड का, लेकिन विड्थ जो है बढ़ जाएगा। इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। एक मिनट, थोड़ा सा एक स्लो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका जो है बोल्डर रिवर में इसको काउंट कर सकते हो, बोल्डर रिवर। या फिर आपका ये जो है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये है आपका बोल्डर रिवर। यहाँ पे पानी आपका जो ब्लू ब्लू कलर का नजर आ रहा होगा वो आपका पानी यहाँ पे है, ठीक है। और जो बोल्डर है ये आप देख रहे हो चट्टाने हैं, और उसके नीचे से या थोड़ा बहुत बाढ़ आया तो थोड़ा ऊपर से पानी जाएगा, नहीं तो पानी एकदम धीरे धीरे जो है अपना जाते रहता है, ओके। उसके बाद है रिवर इन फ्लड प्लेन, जो कि एलुवियल प्लेन में होता है। ये वैसा रिवर होता है जो periodically फ्लड से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। और इस तरीके का जो रिवर होता है वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन के कारण से आपका जो है जनरली फॉर्म होता है। इसमें जो मटेरियल्स होते हैं वो इरोडेड होते हैं कॉन्स्टेंटली ऑन कॉन्केव एज एंड गेट डिपोजिटेड ऑन कॉन्वेक्स एज ऑफ सक्सेसिव बेंड्स बिटवीन सक्सेसिव बेंड्स टू फॉर्म बार, है ना। वो क्या फॉर्म कर लेता है, बार फॉर्म कर लेता है। देखो, अगर प्लेन रिवर के बारे में बात किया जाए तो ये देखो, ये जो रिवर्स है ना, ये रिवर आपका कौन सा रिवर है, तो रिवर इन फ्लड प्लेन, है ना, मतलब एकदम प्लेन एरिया पे जो रिवर्स होते हैं वो होता है। इसमें आपका 4 तरीके का जो है डिवाइड किए जाते हैं रिवर्स को, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पहले रिवर का टाइप्स देख लो, है ना। पहला है एग्रेडिंग रिवर, दूसरा है डिग्रेडिंग रिवर, तीसरा है ब्रेडेड रिवर और चौथा है स्टेबल रिवर। चलिए, अब यहाँ पे ये देखो, ये जो है यहाँ पे ये जो रिवर जब वाटर फ्लो होता है, ये वाटर फ्लो का कंडीशन दिया गया है। ये आपका जो है आउटर लाइन है रिवर का, है ना, और ये इनर लाइन है, ठीक है।
लेकिन ये हम लोग पता कैसे करेंगे कि कब हमारा कॉनकेव बैंक होगा जो कि आउटर एज में है और कॉन्वेक्स बैंक इनर एज में है, ये कैसे पता करेंगे? तो यहाँ पे नदी के बीचों बीच क्या हो जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे। बीचों बीच जब खड़ा होंगे तो जब ये देखेंगे इधर तो इधर पता चलेगा कि ये जो है इस तरीके से कर्व शेप में आ रहा है, तो ये जो है आपका कॉनकेव बैंक हो गया, यानी कॉन्वेक्स शेप में बन रहा है तो कॉनकेव बैंक। और यहाँ से इसको देखेंगे तो ये उठा हुआ पार्ट है तो ये कॉन्वेक्स आ गया। इसी तरीके से ये तो आपका आया, फिर यहाँ से फ्लो होते 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 इधर चला गया, फिर इधर गया, इधर गया, तो ये जब इधर से इधर मुड़ा यानी जिगजैग पाथ जब फॉलो किया तो ये आउटर एज पहले था लेकिन इस कंडीशन में आया, फिर यहाँ पे देखेंगे खड़ा होकर तो ये जो है उठा हुआ पार्ट है तो ये कॉन्वेक्स हो गया और यहाँ पे धंसा हुआ पार्ट है तो ये कॉनकेव हो गया। अब यहाँ पे जब वाटर फ्लो होता है तो यहाँ पे जो इसके साथ जो सिल्ट आता है ना, या भी जो भी डिसइंटीग्रेट होकर मटेरियल उसके साथ फ्लो होता है वाटर के साथ, वो यहाँ पे आते 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 यहाँ पे क्या करता है, जमना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे ये जमना स्टार्ट हो जाता है और ये जब सिल्टिंग का जमाव होने लगता है तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है उसमें तो सिल्टिंग का जमा होने के कारण से वो सेफ हो जाता है, लेकिन उसका जो कॉनकेव वाला पार्ट है ये कटना स्टार्ट हो जाता है। यानी कॉनकेव वाला पार्ट में क्या होता है, स्कोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है ना। कॉनकेव वाला पार्ट में स्कोरिंग होना स्टार्ट हो जाता है और कॉन्वेक्स वाला में सिल्टिंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी सेडिमेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो सेडिमेंटेशन हुआ कॉन्वेक्स पे, तो ये आपका कॉन्वेक्स था, ये एक लेयर बन जाता है। ये जो लेयर आपका बनता है इसी को क्या कहा गया है, बार, है ना। इसको क्या कहा गया है, बार कहा गया है। और कई बार क्या होता है कि जब सेडिमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और उस कंडीशन में आप देख पाओगे, यहाँ पे मैं फिगर दिखा देता हूँ पहले। क्या होता है कि नदी में फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है, सिल्टिंग बहुत ज्यादा जम रहा है और ये बीच में जो है टापू बन जाता है। क्या बन जाता है, टापू, है ना। तो ये जो टापू बन लाइक स्ट्रक्चर बन गया, या कई बार टापू बनता है लेकिन हम लोगों को दिखता नहीं है, वो रिवर के अंदर ही रहता है, तो ये जो हुआ इसको स्वेल कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, स्वेल कहा जाता है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे होता है, ये सेडिमेंट होते रहता है, सिल्टिंग होता है इस कारण से, है ना। सेडिमेंट यहाँ पे होने लगता है, जो भी छोटे छोटे पत्थर कंकड़ नदी जो है अपने जल के साथ बहाव कर लाता है उसके कारण से। और ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ कर्व पाथ, जिगजैग पाथ फॉलो किया, इसी को मेंडरिंग कहा जाता है। इसी प्रोसेस को मेंडरिंग कहा जाता है। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सेक्शन हम लोग जो है डिवाइड किए थे। यहाँ पे आउटर एज में जो है स्कोरिंग होता है और इनर एज में क्या होता है, सिल्ट डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक्स सेक्शन का है। तो वही कैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स साइड हम लोग डिफाइन करेंगे, आउटर बैंक कौन सा होगा, इनर बैंक कौन सा होगा रिवर के लिए, वो हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप फिगर में देखेंगे तो फिगर में आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखो ये जो है रिवर क्या है, यहाँ पे आया, इधर ऐसे ऐसे मुड़ मुड़ कर घुर घुर कर, है ना। ये इस तरीके से आपका आया। कोई जरूरी नहीं है कि सारी नदियां जो है स्ट्रेट ही जाती है, घूम घूम कर, ये अपना कुछ भी पाथ फॉलो कर सकता है। तो देखो अगर यहाँ पे खड़ा हो जाए, है ना, यहाँ पे खड़ा हो जाए तो ये कटा हुआ पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉनकेव, और ये ऊपर हो जाएगा तो ये ऊपर उठा हुआ है तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स पार्ट पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिल्ट डिपोजिट स्टार्ट होगा, है ना। और इस वाला पार्ट पे क्या हो जाएगा, स्कोरिंग होगा। आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे होंगे, ये वाला देखो आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिल्टिंग, यहाँ पे पहले नदियां कहाँ पे थी, नदी पहले जो है यहाँ पे था, ठीक, लेकिन यहाँ पे स्कोरिंग होते 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 ये यहाँ आ गया, सॉरी सिल्टिंग होते होते, ठीक है। और स्कोरिंग होते हुए देखो ये नदी का जो पानी है वो इधर आने लगा है ना। ये क्या हो गया है, इधर आने लगा, यानी मिट्टी का कटाव यहाँ पे स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे आकर ऐसे मिल रहा है। फिर देखो यहाँ पे सिल्टिंग हो रहा है, जहां जहां व्हाइट आपका परत देखने को मिल रहा है, ये व्हाइट परत में क्या हो रहा है, सिल्टिंग हो रहा है, ठीक है। ये सिल्टिंग हो रहा है, यहाँ पे भी सिल्टिंग हो रहा है, यहाँ पे भी सिल्टिंग हो रहा है, यहाँ पे भी सिल्टिंग हो रहा है। पहले कहाँ था, नदी यहाँ पे था,
सिल्टिंग होते 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 ओवर द पीरियड बहुत लंबे टाइम में जो है ये होता है। ऐसा नहीं है कि आज नदी बहना स्टार्ट हुआ और आज जो है सिल्टिंग हो गया, आज ये स्कोरिंग हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें टाइम लगता है। ओवर द टाइम ये चीजें जो है, ये फिनोमिनन आपको जो है देखने को मिलता है। ओके, तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, यहाँ तक आप पहुंच गए हो, सेशन आप ज्वाइन किए हो, तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको जो है पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपके दोस्त लोगों का भी जो है हेल्प हो सके। क्योंकि देखो ये एक इलेक्टिव पेपर है, और इलेक्टिव पेपर के साथ साथ ये जो पेपर है, अगर आप इरिगेशन पढ़े होगे, है ना, इरिगेशन टॉपिक, तो आपको कुछ चीजें जो है यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, है ना। इरिगेशन में रिवर इंजीनियरिंग पढ़ना है, बट डिटेल में आपको रिवर इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पढ़ना, लेकिन यहाँ पे जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम में आपको डिटेल में अपने रिवर इंजीनियरिंग के बारे में आपको जानना है। तो मैं अपने तरीके से जो मुझे आता है, जो मैंने पढ़ा है, जो भी मुझे आएगा वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और जो नोट्स हैं, है ना, जो नोट्स है वो आपको जो है कहाँ पे मिलता है, तो हमारा जो इंजीनियर प्लस ऐप है वहाँ पे आपको जो है नोट्स क्या हो रहा है, मिलता है, तो आप वहाँ से नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वही सोयल के बारे में। यहाँ पे जो है दिया गया है, लिखा गया है कि सोयल क्या होता है, कि ये सैलो एरिया होता है वेयर वाटर डेप्थ इज रिड्यूस, जहाँ पे वाटर डेप्थ जो है रिवर का क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है या खत्म हो जाता है वाटर डेप्थ, तो उसी को जो है सोयल कहा जाता है। इट कैन क्रिएट अ सैलोअर पार्ट ऑफ रिवर बेड, है ना, रिवर बेड को क्या बना देता है, सैलो बना देता है, कम गहरा कर देता है, causing the water is flowing more slowly and even become stagnate in the particular area। उस एरिया में क्या होता है, या तो डिस्टर्ब हो जाता है, वाटर फ्लो नहीं होता है, या फिर पानी जो है क्या हो जाता है कि स्लो फ्लो होता है, जिसके कारण से ये फेनोमेनन जो है देखने को मिलता है। ओके, सोयल जो है आपका जनरली नेचुरली आपका तो ये होता ही है, जो कि इरोजन, सेडिमेंटेशन और वाटर फ्लो के पैटर्न में चेंजेस के कारण से ये जो है स्वेल्स क्या होते हैं, आपका फॉर्म होता है। उसके बारे में आपको लिखा गया है, आप नोट्स लोगे तो वही चीज लिखा गया जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। कई बार स्वेल्स जो है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से भी फॉर्म होता है, जैसे डिपोजिशन ऑफ rigged materials या construction of dams, weirs that alter the natural flow of river। जो नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर था रिवर का, वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होने के कारण से जो है क्या हो जाता है, स्वेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो नेचुरली भी आपका फॉर्म हो रहा था, और ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण से भी आपका फॉर्म हो रहा था। अब बात करते हैं एग्रेडिंग रिवर, है ना, यहाँ पे आप लिख देना एग्रेडिंग रिवर। एग्रेडिंग रिवर को हम लोग जो है सिल्टिंग रिवर या एसरेटिंग रिवर भी कहते हैं। ये जो टाइप है रिवर का, ये डिपोजिशन ऑफ सिल्ट के कारण से फॉर्म होता है, जब बेड में, है ना, रिवर के बेड में क्या होता है, जमना स्टार्ट कर जाता है, और जब रिवर बेड में सिल्टिंग होता है तो उसके कारण से क्या हो जाता है कि जो स्लोप होता है रिवर बेड का वो इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने के कारण से हमारा जो रिवर का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी उस तरीके का जो रिवर होता है उसका जो डेप्थ होता है वाटर फ्लो का वो कम जाता है ना, और वो हमारा एग्रेडिंग रिवर फॉर्म करता है। ये देखो ये फिगर था, ये आपका ओरिजिनल बेड था रिवर का, यहाँ पे सिल्टिंग होना स्टार्ट हुआ, जब सिल्टिंग होना स्टार्ट हुआ, है ना, सेडिमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो एक फाइनल स्लोप ये बना, है ना, ये फाइनल स्लोप बना, और जो डेप्थ था, है ना, ये पहले डेप्थ था, मान लो कि ये y, तो ये y को मेंटेन करने के लिए ये और जो है हमारा क्या हो जाता है, ये भी y हो जाता है, जिसके कारण से वाटर लेवल पहले यहाँ पे था, अब वाटर लेवल बढ़कर जो है यहाँ पे हो जाता है। इसका से क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये होता है सिल्टिंग होने से, कि जो रिवर का बेड है वो तो
बढ़ गया उसमें सिल्टिंग होने के कारण से, तो जो फ्लड का कंडीशन होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कई सारे रीजंस हैं फॉर एग्रेडिंग रिवर्स के। तो पहला है सेडिमेंट सप्लाई इंक्रीज हो जाता है, चेंजेस इन लैंड यूज एंड डिफॉरेस्टेशन, डैम का कंस्ट्रक्शन और रिजर्वायर सेडिमेंटेशन। डैम का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो जो अपस्ट्रीम पार्ट होता है डैम का, वहां पे क्या होता है, सिल्टिंग का होना स्टार्ट होता है, यानी डिपोजिशन ऑफ सिल्ट स्टार्ट हो जाता है, सेडिमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। चेंजेस इन रिवर फ्लो एंड हाइड्रोलिक कंडीशन, हाइड्रोलिक कंडीशन और रिवर के फ्लो में चेंजेस, और क्लाइमेट चेंज और रेनफॉल में इंक्रीज होने के कारण से ये इस तरीके का क्या होता है, रिवर फॉर्म होते हैं। डिग्रेडिंग रिवर में क्या होता है कि इसमें जो है रिवर बेड्स जो होते हैं कॉन्स्टेंटली क्या होता है, स्कोरिंग होता है, यानी इरोजन होता है। रिवर का जो ओरिजिनल बेड होता है उसमें क्या होता है, इरोजन स्टार्ट हो जाता है, और इरोजन स्टार्ट होने के कारण से उसका जो स्लोप होता है बेड का, रिवर बेड का, वो कम होता है। और रिवर बेड का स्लोप को कम होने का मेन कारण है क्योंकि वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो जाता है, इसलिए। तो पहले ओरिजिनल बेड ये था, लेकिन स्कोरिंग होते 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 फाइनल जो है ये रिवर बेड जो है बन जाता है। रीजन के बारे में बात किया जाए तो ये जनरली पाया जाता है एबव द कट ऑफ और बिलो डैम और बियर और रिजर्वायर। जो डाउन पार्ट होता है यानी डाउन स्ट्रीम जो होता है हमारा डैम कंस्ट्रक्शन जहाँ पे करते हैं उसका, तो वो हमारा जो है डिग्रेडिंग रिवर जो है बनता है। ओके, स्टेबल रिवर, स्टेबल रिवर में क्या होता है कि वैसा रिवर जिसका अलाइनमेंट, स्लोप या जो रिजिम होता है वो टाइम के साथ चेंजेस नहीं होता है, या अगर चेंजेस होता भी है तो एकदम नेग्लिजिबल, वो ऐसा चेंजेस होता है जिसको हम लोग नॉर्मली जो है देख नहीं पाते, पता नहीं चलता, एकदम एकदम नेग्लिजिबल, एकदम ना के बराबर, है ना। उसको जो है उसमें सिल्टिंग या स्कोरिंग भी जो है ना के बराबर होता है, जिसके कारण से ना के बराबर उसमें का अलाइनमेंट या स्लोप या रिजिम चेंज होता है। इस तरीके का जो रिवर्स होता है, ये रिवर जो है शिफ्ट होता है इन खादिर्स, है ना, इन किसमें, तो स्टेबल टाइप जो कंडीशंस होता है उसमें। अब बात आती है यहाँ पे खादिर्स। खादिर्स क्या होता है, खादिर्स जो है आप देखो, ये मान लो कि रिवर फ्लो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिवर में बाढ़ आया होगा कभी ना कभी, तो रिवर में जो बाढ़ आया होगा तो ये जो एरिया आपका होगा, है ना, फ्लड से अफेक्टेड जो एरिया होंगे उसी को जो है खादिर्स कहा जाता है। उसको यहाँ पे लिखा गया है खादिर्स या खादर आर लो लाइंग एरिया होता है दैट आर फ्लड प्लेन ऑफ रिवर एंड विच आर यूजुअली रिलेटेड नैरोअर कंपेयर टू अनफ्लडेड बंजर एरिया, है ना। अनफ्लडेड बंजर एरिया, या कभी ना कभी वहां पे जो है बाढ़ आया होगा जिसके कारण से वो बंजर बन गया, तो उसको जो है खादिर कहा जाता है। जो बिहेवियर होता है रिवर का, है ना, स्टेबल टाइप रिवर का, ये जनरली डिपेंड करता है सिल्ट के डिपोजिशन या सिल्ट के चेंजेस में। और वो सिल्ट के चेंजेस कैसे होते हैं, या तो वेरिएशन से या डिस्चार्ज से हमारा जो है सिल्ट में चेंजेस होता है। ब्रेडेड रिवर, ब्रेडेड रिवर के बारे में बात किया जाए तो वैसा रिवर होता है या स्ट्रीम होता है जो मल्टी थ्रेड चैनल में क्या होता है, या चेंज हो जाता है या ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और मर्ज टू क्रिएट अ कैरेक्टरिस्टिक ब्रेडेड पैटर्न, है ना। ब्रेडेड पैटर्न को बनाने के लिए जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। इसका अगर फिगर देखना चाहो तो आप ये जो फिगर है ना, ये फिगर, हाँ ये फिगर आप देखना चाहो तो ये आपका जो है देखो यहाँ पे ये बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया ना, या फिर आप और देखना चाहो तो नहीं, हाँ यही है, ये हो गया। इसके अलावा आपका ये देखो, ये फिगर देखो, है ना, रिवर इधर से घुसकर इधर चलने लगा, इधर से घुसकर ऐसे आने लगा, ऐसे चला गया, है ना। मतलब ये कई सारे ब्रांचेज में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है ना। तो ये ब्रेडेड रिवर जो है आपका होता है। ब्रेडेड चैनल आर हाईली डायनेमिक विद मिड चैनल बार विद विच आर फॉर्म्ड, कंज्यूम्ड एंड रिफॉर्म्ड कंटिन्यूसली। इसका काज जो होता है कि पर
परमानेंट वे ऑफ डिपोजिशन ऑफ सिल्ट हो जाता है ना, सिल्ट का जो है परमानेंट डिपोजिशन होता है, जिसके कारण से ये जो है ब्रेडेड रिवर्स आपका बनता है। वही अगर डेल्टाइक रिवर के बारे में बात किया जाए तो वैसा रिवर जब समुद्र से मिलने से पहले रिवर जो है दो चैनल या दो से अधिक चैनल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और वो एक डेल्टा का फॉर्म करता है ना, डेल्टा का फॉर्म करता है। तो उस तरीके के रिवर को क्या कहते हैं, डेल्टाइक रिवर कहा जाता है ना। जो अपना गंगा है ना, गंगा जो है वो क्या है, डेल्टाइक रिवर है, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले क्या करता है, डेल्टा का फॉर्मेशन करता है। तो उस समय वो जो रिवर बन गया वो क्या हो गया, डेल्टाइक रिवर हो गया। इट फॉर्म्ड व्हेन रिवर रीचेज नियर द सी इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी डिक्रीज होता है। और जो वाटर लेवल है, WL का मतलब यहाँ पे लिख लीजिएगा वाटर लेवल, है ना, WL का मतलब है वाटर लेवल। ओके, और यहाँ पे बहुत ज्यादा लार्ज मात्रा में क्या होता है, सिल्ट का डिपोजिशन होता है। उसके बाद आपका आता है टाइडल रिवर। जो टाइडल रिवर होता है ये वैसा रिवर होता है जो क्या होता है कि टाइड्स के कारण से, जो सी में टाइड्स आते हैं या ओशियंस में जो टाइड्स आते हैं, है ना, उसके कारण से क्या होता है, अफेक्टेड होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि जब टाइड्स आया तो पानी जो है क्या हो गया, नदी में आ गया, है ना, और जब टाइड्स खत्म हो गया तो सिर्फ फिर नदी का पानी समुद्र में चला गया। तो उस तरीके का जो रिवर फॉर्म होता है ना, जो कि समुद्र के किनारे आपका फॉर्म होता है, तो उसे जो है टाइडल रिवर कहते हैं। मैंने एक ऐसा रिवर फॉर्म हो गया, चैनल फॉर्म हो गया, जिसमें जब टाइड्स आया तो पानी जो है उसके अंदर आ गया, और जब टाइड्स खत्म हो गया तो वो बाहर फिर से समुद्र में जाकर मिल गया। तो वो उसको जो है टाइडल रिवर कहते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा गया कि अ सेक्शन ऑफ लार्ज रिवर अफेक्टेड बाय टाइड्स in a tidal reach, but it may sometimes consider tidal river, it has been given separate, है ना, कई बार सेपरेट भी होता है। टाइडल रिवर के बारे में बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये टाइडल रिवर है, यहाँ पे ये समुद्र है ना, समुद्र का जब टाइड्स आया तो सारा पानी इस रिवर में आ गया, है ना, ये एक चैनल फॉलो बना हुआ है इसमें, और जब टाइड्स खत्म हो गया तो अगेन इसका पानी इसमें चला गया, और मतलब एक लेवल तक। तो ये जो है टाइडल रिवर का ये एग्जांपल है। ये किसका है, टाइडल रिवर, है ना, ये आपका टाइडल रिवर है। ये आपका ब्रेडेड रिवर, यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रेडेड रिवर। ओके, ये भी ये आपका डेल्टाइक रिवर है ना, ये डेल्टाइक रिवर है। ये भी आपका ब्रेडेड रिवर इसको कह सकते हो, या फिर समुद्र है क्या, ये भी डेल्टाइक रिवर में आ जाएगा, है ना। ठीक है, ये ब्रेडेड रिवर है, ये भी आपका ब्रेडेड रिवर है, और है, हाँ, ये भी आपका ब्रेडेड रिवर है। ये आपका रिवर इन फ्लड प्लेन एलुवियल जो था उसका ये फिगर है। ओके, यहां तक मैंने बता दिया टाइडल रिवर तक। ये भी आपका टाइडल रिवर ही है। ओके, चलो यहां तक हो गया। अब आते हैं आगे। अब आता है आपका यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोग्राफ के बेसिस पे जो है हम लोग क्या करते हैं, रिवर को डिवाइड करते हैं, जिसमें आता है फ्लैशी रिवर और वर्जिन रिवर। फ्लैशी रिवर वैसा रिवर होता है जो कि जनरली हिली एरिया में क्या होता है, फॉर्म होता है ना, उसको जो है फ्लैशी रिवर भी कहते हैं। हिली एरिया में जो फॉर्म होने वाले जो रिवर होते हैं, इसमें फ्लैशी रिवर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रैपिड राइज या फॉल जो है रिवर में देखने को मिलता है ना, रैपिड राइज या फॉल देखने को मिलता है। आप ये फिगर आप देख पाओगे, है ना, ये फिगर, है ना, ये आपका फ्लैशी रिवर है।
फ्लैशी रिवर है ना, जो कि हिली एरिया में जो रिवर है, इसमें सडन राइज होगा या सडन फॉल जो है आपको देखने को मिलेगा रिवर में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वर्जिन रिवर। वर्जिन रिवर वैसा रिवर जो आज तक किसी से ना मिला हो, है ना वो आप जैसे यहाँ पे वैसा रिवर गेट डिसऑर्टेड या ड्राउट ड्यू टू हैवी परकोलेशन और एवेपोरेशन। दिस रिवर डज नॉट मीट विद ओशियन और अदर रिवर्स, है ना, या तो ओशियंस के साथ या कोई अनदर रिवर के साथ वो नहीं मिलता है, तो उसको जो है वर्जिन रिवर कहते हैं, है ना। सम रिवर्स ऑफ राजस्थान या कच्छ, अपना बिहार में अगर बात किया जाए तो जो फल्गु रिवर है ना, यानी फल्गु जो नदी है, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारा वर्जिन रिवर है। क्यों? क्योंकि ये जो रिवर है ये आपका झारखंड से स्टार्ट तो होता है, अपना बिहार में भी आ जाता है, लेकिन गंगा में मिलने से पहले ही ये मोकामा का एक टीला है ना, मोकामा का टीला में क्या हो जाता है, गुम हो जाता है, भूल जाता है। क्यों? ड्यू टू हाई परकोलेशन और इवेपोरेशन के कारण। इवेपोरेशन तो यहाँ पे नहीं आएगा हमारा बिहार में, लेकिन आपका हाई परकोलेशन के कारण से जो है नदी क्या हो जाता है, खो जाता है। कितना भी बाढ़ आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन आपका गंगा में नहीं मिलता है, तो हम लोग जो है फाल्गु रिवर को कह सकते हैं वर्जिन रिवर। ठीक है, ऐसे भी बोलते हैं ना, वर्जिन है, मीनिंग इसका मतलब क्या होता है, वर्जिन का मतलब जो किसी के हाथ में आज तक आया ही ना हो या किसी से वो मिला ही ना हो, है ना। तो वही चीज है आपके यहाँ पे। बिहेवियर के बारे में बात किया जाए रिवर का, तो मेनली जो बिहेवियर है रिवर का वो सिल्ट और सेडिमेंटेशन जो है कंट्रोल करता है, मतलब उसके बेसिस पे ही जो है रिवर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है या बिहेवियर जो होता है वो डिपेंड करता है। प्रॉब्लम क्या होता है सेडिमेंट का? सेडिमेंट होने का प्रॉब्लम है कि भाई जो फ्लड लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, मेंडरिंग काउज करता है, रिजर्वायर में सिल्टिंग होता है, इरिगेशन कनाल या नेविगेशन प्लान में भी जो है सिल्टिंग होता है। स्ट्रेट रीचेज के बारे में बात किया जाए तो इसको जो है ट्रफ स्टेज भी कहते हैं। इसमें वाटर लेवल जो होता है वो सेंटर में क्या होता है, कम होता है, लेकिन आपका जो बैंक या जो साइड होता है यानी किनारा होता है उसमें राइज कर जाता है ना, वाटर लेवल क्या हो जाता है, राइज हो जाता है या मोर हो जाता है। आप यहाँ पे फिगर देख रहे होगे, ये आपका जो है क्या है, नदी है ना, ये नदी का फिगर मैंने बना दिया। यहाँ पे ये फिगर देख रहे होगे, ये आपका वाटर लेवल है। वाटर लेवल आप देख पाओगे कि सेंटर में कम है ना, लो है, लेकिन साइड में क्या देखोगे कि आपका हाई है। तो साइड ट्रावर्स रोटेटरी करेंट जो होता है वो बैंक टू सेंटर डेवलप होता है स्ट्रेट जो रिचेज हैं उसमें या ट्रफ रिचेज जो है उसमें। यहाँ पे अब बात करें बेंड्स, बेंड्स को हम लोग मेंडर भी कहते हैं, बट मेंडर के बारे में हम लोग और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे, है ना। बेंड्स को ही मेंडर कहते हैं, ये एक तरीके का फिनोमेनन होता है मेंडर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एवरी एलुवियल रिवर बेंड फॉर्म बिकॉज ऑफ सॉइल स्कोरिंग एट कॉन्केव साइड पे सॉइल स्कोरिंग होता है और कॉन्वेक्स साइड पे सॉइल का सिल्टिंग होता है या सेडिमेंटेशन होता है, जिसके कारण से बेंड जो है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। जब वाटर फ्लो करता है अलोंग बेंड तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है एक्ट होता है बहुत ज्यादा। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट होता है इसके कारण से जो हमारा आउटर साइड होता है यानी जो कॉन्केव साइड होता है उस पे क्या होता है कि इरोजन स्टार्ट होता है, स्कोरिंग स्टार्ट हो जाता है। स्कोरिंग स्टार्ट होता है तो जो वाटर लेवल होता है उस साइड में वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है ना, वाटर लेवल क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है क्योंकि स्कोरिंग हो रहा है। और जो कॉन्वेक्स साइड है उसमें जो वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू सिल्टिंग, है ना, सेडिमेंटेशन हो रहा है, सिल्टिंग हो रहा है, जिसके कारण से सिल्ट का डिपोजिशन हो रहा है
जिसके कारण से जो है कॉन्वेक्स साइड में जो वाटर लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है और कॉन्केव साइड में वाटर लेवल जो है खत्म हो जाता है। और ये जो फेनोमेनन है या ये जो प्रोसेस है ये रेगुलरली होते रहता है और यही प्रोसेस जो है हमारा क्या कहलाता है, बेंड्स कहलाता है, या फिर इसी को मेंडरिंग भी हम लोग कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मेंडरिंग भी हम लोग कहते हैं। तो मेंडरिंग के बारे में आगे हम लोग और भी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरीके का और भी आपको अपडेटेड वीडियोस मैं दे सकूं, प्रोवाइड कर सकूं। और मैं अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट से क्या होता है कि आपको एक अच्छा कंटेंट जब मिलेगा तो आप अपने एग्जाम्स में क्या कर पाओगे, अच्छा स्कोरिंग कर पाओगे। और जब आप अच्छा स्कोरिंग करोगे तो मुझे भी खुशी होगा कि नहीं, कम से कम चलो कुछ स्टूडेंट तो पास हुए। तो आप लोग जो है अपना सपोर्ट हमें जरूर दिखाओ ताकि आपको और बेटर तरीके से जो है मैं समझा सकूं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो फिर ठीक है, फिर हम लोग आज के सेशंस को यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग जो है अगले क्लासेस में आगे पढ़ेंगे, मेंढर के बारे में और डिटेल्स में जानेंगे क्या होता है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या मेंढर लेंथ होता है, इन सभी पे। इससे क्या होता है कि आपको कई बार न्यूमेरिकल भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूले भी कुछ हैं, तो आपको वो जो है पता होना चाहिए। बाकी आप लोग जो है हमें सपोर्ट जरूर दिखाएं ताकि आपका बेटर हेल्प किया जा सके।